नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि खबर ये आ रही है कि रसिया शेयर कर रहा है न्यूक्लियर सीक्रेट्स किसके साथ में सर? ईरान के साथ में, जिसकी वजह से यूएस और यूके का सर फटे जा रहा है। इन लोग को समझ में आ नहीं रहा यार, रसिया ये क्या कर रहा है यार। बात तो वही हुई ना सर, तुम रसिया यूक्रेन में टांग अड़ाओगे तो रसिया तुमको छोड़ेगा सर। चलिए जरा डिटेल में इसके बारे में समझते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए, ये चिंता जताई जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, नेटो के द्वारा, कि ईरान को सीक्रेट्स मिल गए हैं। किस चीज के भैया? सीक्रेट इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिल गई है, जिससे ईरान क्या कर लेगा, बहुत जल्दी बोलते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स बना करके रेडी कर लेगा। अब उसकी वजह से देखिए, अब एक चीज तो है, गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है। तो रसिया ईरान की क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि ईरान ने रसिया की मदद की, फतेह 360 शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रोवाइड कर दिया रसिया को। ईरान ने रसिया को क्या दिया? फतेह 360 शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रोवाइड की, और रसिया ने वही मिसाइल मारी कहां पे? यूक्रेन के अंदर। अब यहां पे देखिए, तो अब ईरान ने पहले मदद की किसकी? रसिया की, तो अब रसिया भी कर सकता है, ऐसी खबरें हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान जल्द ही कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर ले, या तो वो रसिया द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को समझ करके खुद बनाए न्यूक्लियर वेपन्स, या रसिया खुद दे देगा। दो चारे ले काम कर, रख के जमीन के अंदर उड़ा दे, बोल दे हो गया न्यूक्लियर टेस्ट, 3 चाके रखे रह, हो गई कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इनकी मुलाकात हुई है पुतिन के साथ में। ये कौन है भाई साहब? इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये चचा कौन है? ये है ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी। इनका नाम है दोस्तों अली अकबर। क्या नाम है इनका? अली अकबर। ये पुतिन जी से मिले कहां पे भैया? ये जो मीटिंग हुई है वो रसिया के पीटर्सबर्ग में हुई है। तो अब इससे टेंशन किसको पड़ने वाला है? इससे टेंशन खास करके पड़ने वाला है किसको? इजराइल को। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है भारत का। इजराइल के साथ ही साथ तकलीफ किसकी पड़ने वाली है? नेटो की। नेटो कंट्रीज अलग टेंशन में आ गया यार, ये तो रसिया कुछ भी कर रहा है यार, कुछ भी क्या कर रहा है सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये चीजें बोलते हैं ना, आग की तरह क्यों फैलते जा रही हैं, कि अभी रिसेंट में क्या हुआ कि यमन के हुतीज ने एक बैलिस्टिक मिसाइल मार दी, एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मार दी। कहां पे भाई साहब? इजराइल के अंदर मार दिया, सेंट्रल इजराइल में मार दिया। अब उसके बाद ये सवाल उठने लगा, भाई साहब ये हुतीज लोग के पास में कहां से हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ गई? इनको कौन दिया? तो क्वेश्चनिंग उठी, इनको कौन दिया? अच्छा ईरान, ईरान से हुतीज, सब अलग अलग अनुमान लगाने लगे। अब क्या है देखिए दोस्तों, ईरान की जो प्रॉक्सी है उस सब जानते हैं कि उसमें क्या है, यमन है, हुतीज है। अब ईरान ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल कौन दिया होगा बदले में? रसिया दिया होगा। रसिया ने किसको दे दिया? यमन को। यमन ने क्या किया? मार दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस अब देखिए सऊदी अरेबिया का भी टेंशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया क्या है, यमन के बाजू में ही है। इनको टेंशन में आ रहा है, उधर मार दे रहा साला, कभी हमको मार दिया तो। अब इनका क्या कहना है, सऊदी अरेबिया का कहना है कि भैया आपको तो प्रेशर डालना पड़ेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि ये हुतीज का थ्रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब नेतन्याहू दम गुस्सा आ गए। इन्होंने बोला अब भाई साहब हुतीज तुमको बोलते हैं ना, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक बात तो श्योर है भैया कि इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल धोएगा, इजराइल छोड़ेगा नहीं। इजराइल तो भाई क्या ही बोलूं मैं। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे ये हुतीज ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल मारी थी, उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट दिखाई है कि कोई कैजुअलिटी और कोई डैमेज तो हुआ नहीं है, लेकिन भाई साहब इजराइल को लोगों ने अच्छा खासा डरा दिया कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम और इजराइल का डिफेंस सिस्टम खाली देखते रह गया। हालांकि ये बोला गया कि भैया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने क्या बोला कि हम बार बार कोशिश कर रहे थे कि इस मिसाइल को शूट करके गिरा दें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। सर इतना दूरी का रास्ता कैसे तय कर लिया? ये देखिए दोस्तों, जो मिसाइल फायर की गई थी हुतीज के द्वारा, ये सेंट्रल इजराइल में गिरी, और ये कितना 2000 किलोमीटर तक आई थी भाई साहब। अब यहां से सपोज दैट यहाँ यमन से यहाँ चलिए दांग से कहां तक पहुंची? इजराइल के अंदर 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके आई है दोस्तों। अब क्या हो गया, अब पुतिन चचा बोल रहे हाउ आर यू फाइन बाइडन चचा। अब पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि देखिए इन्होंने नेटो प्लस यूएस, मतलब नेटो का मुखिया कौन है? अमेरिका ही है। बोले कि अब पुतिन का एक चीज क्लियर है कि अगर तुम यूक्रेन की हेल्प करोगे ना भाई साहब, तो फिर समझ लो हम किसी मदद करेंगे, हम पूरा तुमको डिस्टर्ब करके रख देंगे। हम ईरान की हेल्प कर देंगे, ईरान को बोलेंगे हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास, सबको दो, जो चाहिए वो दो, मारो। ये लोग किस पे अटैक करने बैठेंगे? इजराइल पे। तो अमेरिका कहां परेशान हो जाएगा? इजराइल में। अमेरिका भाग करके आएगा इजराइल की मदद करने के लिए। फिर भैया टर्की को थोड़ा सा उंगली कर देंगे, टर्की भी एकदम जोश में आ जाएगा। थोड़ा शांति होगी तो नॉर्थ कोरिया को छेड़ देंगे, नॉर्थ कोरिया को बोले एक काम कर, चल
साउथ कोरिया में थोड़ा सा कुछ कर दे, जापान को धो दे। तो इन्होंने बोला कि मैं सबका इलाज रखा हूं भैया, आप मेरे में टांग अड़ाओगे तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। इनका एक ही मैसेज है, पुतिन का कहना, तुम हमारा रास्ता छोड़ दो, हम तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तो आई होप सो दोस्तों ये चीज क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में अगर नेटो कंट्रीज यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर देते हैं और वो जेलेंस्की बाबा चला देते हैं और मॉस्को के अंदर आकर गिर जाती है, तो युद्ध तो बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो ही जाएगा। और ये कैसे होगा वो भी आप समझ चुके होंगे। तो ये पुतिन ने एकदम अच्छा खासा थ्रेट दे दिया है यूएस और यूके को कि आप समझ लीजिए अगर आप यूक्रेन की मदद करोगे भैया मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और ये बहुत आकलन लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको ये न्यूज देखने को मिल सकती है अचानक से, कि किसी दिन ऐसा न्यूज देखने को मिलेगा कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। अब ये चीज तो बोलते हैं ना क्लियर नहीं हो पाएगी कि उन्होंने खुद से बनाया या रसिया ने 3-4 दे दिया, ले भैया फोड़ के, अगर बोल दो कि हम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन चुके हैं। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।